हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं IEX के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप IEX का आज के दिन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट हमें IEX के अंदर नजर आई है। हर एक दिन अगर आप देखोगे स्लाइटली धीरे धीरे करके हमें IEX के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आई है। लेकिन इस गिरावट के अंदर दो पॉजिटिव अपडेट्स है, जिसके चलते आने वाले समय के अंदर आने वाले फ्यूचर में हमें IEX के अंदर तेजी हमें निकल के आ सकती है। एक चांस हमें नजर आ रहा है। स्पेशली कंपनी पावर एक्सचेंज के अंदर और एनर्जी एक्सचेंज के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है और शानदार तरीके से कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। लेकिन पिछले 4 से 5 क्वार्टर से कंपनी का लगातार हमें जो पैरामीटर्स लगातार घटते देखने को मिला है, ड्रॉप्स हमें नजर आया है। इसके वजह से प्रॉफिट्स के अंदर ड्रॉप है, रेवेन्यूज के अंदर ड्रॉप है, सेल्स के अंदर ड्रॉप है, अर्निंग पर शेयर्स के अंदर ड्रॉप है, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें ड्रॉप है। तो इसी की वजह से अगर आप पिछले 1 सालों का IEX का परफॉर्मेंस देखोगे तो 46% की गिरावट हमें IEX के अंदर अभी तक हमें नजर आ चुकी है। यानी कि ईयरनर बेसिस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ईयरनर बेसिस लगातार हमें गिरावट ही गिरावट, रेवेन्यूज के अंदर गिरावट, इनकम के अंदर गिरावट, अर्निंग पर शेयर के अंदर गिरावट और मार्जिन्स के अंदर सिर्फ हमें तेजी है। लेकिन अगर यही परफॉर्मेंस अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे तो आप यहाँ देख सकते हो जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के बारे में, तो 98 करोड़, 95 करोड़, 81 करोड़, 79 करोड़। तो 4 क्वार्टर से लगातार कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट थी। लेकिन दिसंबर 2022 के अंदर अगर आप देखोगे सबसे पहले 79 करोड़ था और वही इंक्रीज होकर 83 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें IEX के अंदर हमें जंप नजर आ चुकी है। नेट प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे 80 करोड़, 81 करोड़, 69 करोड़, 70 करोड़, 71 करोड़। सबसे पहले 70 करोड़ था, वही इंक्रीज होकर 71 करोड़ के आसपास कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। तो बेसिकली अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स की, पर अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाई प्राइस पावर ट्रेडिंग टू बिगिन ऑन IEX इन मार्च एज रेगुलेटर गिव्स द गो अहेड। यानी कि बेसिकली दोस्तों अगर आप देखोगे हाई प्राइस पावर ट्रेडिंग दोस्तों IEX करने वाला है, जिसके चलते यानी कि मार्च से हमें हाई पावर प्राइस ट्रेडिंग आपको निकल के आने वाले, जिसके कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी बूस्ट होगा और कंपनी के इनकम्स के अंदर भी, ओवरऑल पैरामीटर्स के अंदर भी हमें जरूर इसका बेनिफिट हमें कंपनी को मिल सकता है। अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। कल के दिन हमें अपडेट्स निकल के आ चुका था। विल इंट्रोड्यूस 2 न्यू मार्केट सेगमेंट विद इन 6 months, रोहित बजाज ऑफ IEX। यानी कि दोस्तों 2 न्यू मार्केट सेगमेंट के लिए हमें एक नया बिजनेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस सेगमेंट्स, हमें नया नया जो सेगमेंट्स होंगे वो कंपनी इंट्रोड्यूस कर सकती है। उन सेगमेंट्स के ऊपर IEX अपना काम कर सकती है। जो भी हमें जो प्रैक्टिस चल रही है, जो भी हमें जो प्रिपरेशन हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को इंक्रीज करने के लिए हो रहा है, एक ही चीज़ को बढ़ाने के लिए हो रहा है। सबसे पहली चीज़ रेवेन्यू से और सेकेंड चीज़ है नेट प्रॉफिट। तो यही इंक्रीज करने के लिए हर एक कदम IEX आगे हमें उठाते हुए नजर आया है। एक ही प्रॉब्लम से कि IEX पहले एक मोनोपोली बिजनेस प्ले करती थी, अभी मार्केट के अंदर IEX का एक कॉम्पिटिटर हमें नजर आया है। सिमिलर तरीके से बिजनेस हमें उस कंपनी का भी नजर आ रहा है। तो इसी रिगार्डिंग हमें IEX के अंदर प्रॉब्लम है। बाकी दोस्तों कोई हमें प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रहे हैं। रेवेन्यूज के अंदर देखोगे 3, रिजर्व्स के अंदर देखोगे 352 करोड़, 491 करोड़, 599 करोड़, 662 करोड़। रिजर्व्स के अंदर भी जंप है और बोरिंग्स भी कंपनी के पास 16 करोड़ के आसपास है। तो ऐसा भी आप ये बोल सकते हो ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। लेकिन ये सब दोस्तों पॉजिटिव मात्रा में चीज़ है। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ है कि अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी के अंदर नहीं है। FIs के अगर आप देखोगे तो FIs लगातार अपना स्टेक हमें IEX से सेल करते नजर आ रही है। 31%, 27%, 20%, 15%। DIs अगर आप देखोगे FIs जो सेल करे वही DIs की तरफ से हमें बाइंग नजर आई है, और जो DIs और FI जो सेल कर रहे हैं वो पब्लिक ही बाइंग कर रहा है। तो एक IEX के अंदर एक नेगेटिविटी हमें निकल के आई है। FIs भी बाइंग सेलिंग कर रहे, DIs भी सेलिंग कर रहे, और जो सेलिंग कर रहे वो पब्लिक बाइंग कर रहा है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों बाइंग करने की कोशिश करना। मैं एक ही पॉइंट शेयर करना चाहूँ, करंटली वेट करना अगले क्वार्टर के अंदर किस तरह से कंपनी परफॉर्म करती है वो देखिएगा, बाद में निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे KPIT टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। KPIT का पिछले 1 महीने का अगर आप दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे, अभी आज के दिन हमें 1.5% की गिरावट KPIT के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन पिछले 1 महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 24% की तेजी हमें KPIT के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर हो चुकी है, जिसके पीछे का रीजन एक ही कंपनी का Q3 का रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है। 855 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें आज के दिन KPIT के अंदर नजर आ चुकी है। तो KPIT का Q3 का अर्निंग्स आप ये देख सकते हो, जो कि दिसंबर क्वार्टर का, जहां अर्निंग पर शेयर EPS कितना एक्सपेक्टेड था
0.42 और कितना कंपनी ने रिपोर्ट किया 3.68। तो जहां आपको 7.5% की जंप हमें निकल के आ चुकी है। रेवेन्यूज कितना एक्सपेक्टेड था 879 करोड़, कितना रिपोर्ट किया 917 करोड़, यहाँ भी आपको 4.5% से ज़्यादा, यानी कि जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा कंपनी ने परफॉर्म करके दिखा चुकी है। तो इसी के चलते हमें केपीआईटी के अंदर हमें जंप निकल के आ चुकी पिछले एक महीने में। तो क्या हमें करंटली केपीआईटी के अंदर निवेश करना है? नहीं, अभी कंपनी बहुत ज़्यादा हायर प्राइस के ऊपर ट्रेड कर, जब कंपनी के अंदर गिरावट हो और कंपनी कंसोलिडेशन फेस करे तभी कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। कभी भी कंपनी को तेजी के पीछे भागना नहीं है। ओके, जब भी कंपनी के अंदर गिरावट हो, प्रॉफिट बुकिंग हो, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, उसी सेगमेंट रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस है। तो केपीआईटी के बारे में भी स्टडी करके ही निवेश करना। अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। 1585 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर हो चुकी है। इन्फोसिस का 1630 रुपये का एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस हमें लेवल से, जब भी कंपनी 1600 रुपये के ऊपर क्रॉस करके 1630 रुपये तक जाती है, लगातार कंपनी वहाँ से गिरावट हमें कंपनी के अंदर होती है। तो यही कंपनी का रजिस्टेंस वाला लेवल से, तो एक बार कंपनी 1630 रुपये के ऊपर लगातार दोस्तों एक बार क्लोजिंग दी 1640 रुपये, 1650 रुपये, तब कंपनी के अंदर और हमें तेजी निकल के आ सकती है, श्योरिटी हो सकती है। कंपनी का जो टारगेट से 18 रुपये यानी कि 1800 रुपये तक हमें कंपनी का टारगेट जा सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए। इन्फोसिस के अंदर अपडेट्स है, तो अपडेट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पिछले एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, यहाँ अभी भी आपको 17% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर निकल के आई है। लेकिन धीरे धीरे करके हमें इन्फोसिस के अंदर रैली है। 2 बार कंपनी ने यही लेवल्स की पर रजिस्टेंस अपना लेवल फेस किया है 1630 रुपये का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। 100% दोस्तों डायरी की पर नोट कर सकते हो। अभी आ चुके न्यूज़ की पर, अभी आ चुके अपडेट्स के ऊपर। इन्फोसिस कैन रैली अप टू 9% फ्रॉम करंट लेवल। तो इनका ये मानना है, ब्रोकर की तरफ से टारगेट से, एनालिस्ट की तरफ से टारगेट से, इनका मानना है कि 9% की रैली हमें करंट लेवल से इन्फोसिस के अंदर दोस्तों निकल के आ सकती है। और ये जो रिपोर्ट है किसके माध्यम से दिया गया है? आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से हमें टारगेट से इनका ही मानना है कि 9% की रैली हमें करंट प्राइस से शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो करंटली अगर आप यह देखोगे तो इनका मानना है जो 9% का अपसाइड जो आपको मूवमेंट्स निकल के आ सकते हैं 1760 रुपये की टारगेट्स हमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इन्फोसिस के अंदर दिया है और बाइंग रिकमेंडेशन भी आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने दे चुके हैं। अभी हम बात करेंगे एक और अपडेट्स के बारे में। अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ कवर किया था, एक और बार दोस्तों कवर अप करना चाहूँगा। इन्फोसिस के लिए गुड न्यूज़ है। TCS revenue is growing at a lower than the Infosys in financial year 2023 and financial year 2024। तो इनका ये मानना है कि जो TCS का जो रेवेन्यूज है इन्फोसिस से भी कम हमें निकल के आ रहा है। स्पेशली मार्केट लीडर कौन सी कंपनी है? TCS, इसके नीचे है इन्फोसिस। तो जिसके चलते सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज किसका होना चाहिए? TCS का होना चाहिए। लेकिन किसका है या फिर किसका आने वाले फ्यूचर में हो सकता है? इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस के लिए एक पॉजिटिव मात्रा में अपडेट से और मूडीज की तरफ से ही हमें स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। तो और आपको आने वाले सालों में इन्फोसिस के अंदर हमें रैली निकल के आ सकती है, हमें तेज़ी निकल के आ सकती है। तो ये भी एक पॉजिटिव अप्रोच हमें मूडीज की तरफ से दिया गया है। तो बीच बीच में बहुत बार इन्फोसिस के अंदर गिरावट हो चुकी है, लेकिन जो भी कंपनी के अंदर गिरावट होने के बाद रिकवर होती है वही कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग कहलाती है। यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ एक बार गिरावट हुई, सेकेंड बार गिरावट हुई, थर्ड बार गिरावट हुई, फोर्थ बार, फिर फिफ्थ बार गिरावट हुई, करंट बेसिस के पर सिक्स्थ बार हमें गिरावट हो रही। लेकिन गिरावट होती है ये अच्छी बात होती है, तभी नए नए लोग निवेश करते हैं। जो लोग कम प्राइस के ऊपर कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बाइंग करना चाहते हैं, वो लोगों को एक निवेश करने का मौका मिलता है। लेकिन उस कंपनी के अंदर हमें रिकवर निकल के आती है, वही दोस्तों कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग कहलाती है। करंटली भी गिरावट के अंदर मिल रहे, कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिल रहे। एक बार दोस्तों कंपनी 1630 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे, लगातार हमें क्लोजिंग दे, तो आपको एक कंपनी का जो टारगेट है लंबे समय का 2400 रुपये दिया गया है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।